आ गए भाई, आ गए सरफ एक्सल वाले आ गए। केजरीवाल को लाना है, फिर दारू बंटवाना है। अरे शराब खोजो यात्रा निकलेगी अब। जमुना साफ होती जब बीजेपी वाले जब ईडी सीबीआई भेजेंगे तो जमुना कहाँ से साफ होगी? फर्जी बता दिया इमामों को इन्होंने यार, ये हमारी तौहीन कर रहा है। फर्जी ये नहीं बोल रहा हूँ, इमाम बिके हुए हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर फतवा निकाले इमाम। चलो ठीक है, मैंने कहा सिर्फ एक 3 मंजिल का बारात घर बना दिया, ये उसी में खुश है। ये अपने वलीमे की पूरी सोच रहा है कि मेरा वलीमा नहीं होगा। मतलब शादियों के लिए पैसा देना सही है, और जो इमाम धर्म का काम कर रहे हैं उनको तुम झूठा बता रहे हो। भैया ऐसी शांति काहे की बनाए रखे। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार, मेरे YouTube में सच की आवाज पे आपका स्वागत है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आज लाल किले से लाइव हूं सच की आवाज हिंदुस्तान के साथ। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि दिल्ली का पारा लगातार ठंड की तरफ जा रहा है, उसी तरह दिल्ली के अंदर चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। आज हम जनता के बीच हैं और जानते हैं जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज पुजारियों के लिए और गिरंतों के लिए कहा है कि 18,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी, और वो पहले भी एक योजना दे चुके हैं 2100 रुपए की। तो जनता के बीच और जनता से पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर कौन आ रहा है और कितनी गर्मी है। जी बिल्कुल, देखो ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात नहीं समझी तो नुकसान सबका है। आंखों से पट्टी हटा लो और आंखों से पट्टी हटाकर देख लो, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं 25 में। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं 25 में। हाँ जी, इमाम की सैलरी खा गए, अब पंडितों को 18,000 रुपए दे रहे हैं। ये कहाँ से देंगे अरविंद जी? जो 18,000 रुपए दे रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सरकार बनेगी 18,000 रुपए मिलेंगे सर। आपके पेट में दर्द क्यों है? अभी सरकार केजरीवाल साहब की है, और 1100 रुपए जो 1000 रुपए का वादा पंजाब में करा था वो अभी तक तो मिला नहीं। पंजाब के लोग कोस रहे हैं, पंजाब के लोग हाय कर रहे हैं कि 1100 रुपए हमारी अकाउंट में आए नहीं, और 1100 से 11,000 निकल गए। पंजाब के लोग यहाँ पर हाहाकार मचा रहे हैं। हाहाकार मचा रहे तो देखो कोई भी सुविधा हुई है, ठीक है, धीरे धीरे आएगी, टाइम लगता है सुविधा आने में सर। ठीक है, आप कह रहे हो तुरंत आ जाए तो एक साथ थोड़ी आ जाएंगे। अब 2100 रुपए भी योजना लागू करिए तो आपको 2100 रुपए तुरंत आ जाए, तुरंत थोड़ी आ जाएंगे। सिस्टम में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन पंजाब में तो सरकार 3 साल से है, वहाँ भी यही सिस्टम चलाया गया। फिर एलजी साहब ने तुम्हें लटकार क्यों मारी? एलजी साहब ने लटकार क्यों मारी? हाँ, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है सभी लोगों से और सभी अधिकारियों से कि ये जहाँ भी 2100 के फार्म बढ़े जा रहे हैं इन पे कार्रवाई करी जाए। एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं जी, 2100 रुपए के ऊपर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या मांगे? खाली पहचान पत्र से पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। जब तक कितना बड़ा सवाल है। केजरीवाल साहब पंजाब में क्यों नहीं दे रहे 1000 रुपए अभी तक? वही सवाल कर रहा हूँ मैं। तो मैं बता तो रहा हूँ, सिस्टम में देखो टाइम लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। आ गए भाई, आ गए केजरीवाल को एक मिनट आ गए भाई, आ गए सरफ एक्सल वाले आ गए। केजरीवाल को लाना है, फिर दारू बंटवाना है। एक चीज और पूछना, अरे शराब खोजो यात्रा निकलेगी अब। क्या देखो ऐसा है, कौन सी जनता कहां पर खड़ी है जी, केजरीवाल को क्यों लाना है, उसके नीचे जो तथ्य है उस पर जाओ। सर क्या लग रहा है कि जिस तरह आज पुजारियों और ग्रंथों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है, घोषणा करी है 18,000 रुपए देंगे हम। आपका नाम है सच की आवाज जी। सच की आवाज ये है कि केजरीवाल साहब वोट के लिए इनको देंगे, उनको देंगे, उनको देंगे। केजरीवाल साहब ने पिछले 5 साल पहले बोला था जमुना को साफ, फिर वही बात बोलो मत। पहले 5 साल पहले बोला था जमुना साफ करेंगे, आपके साथ आकर के हम जमुना में डुबकी लगाएंगे। जाके जमुना क्यों नहीं साफ हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल हम जवाब देंगे, ठीक है। जमुना साफ होती जब बीजेपी वाले जब ईडी सीबीआई भेजेंगे तो जमुना कहाँ से साफ होगी? भाई क्यों? जब अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में भेज, ये वादा कर रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, मैंने खंडन करा उस बात को। आप मुझे ये बताइए, जो 18,000 रुपए की घोषणा पुजारियों के लिए की गई है, उस पर क्या कहना? ये तो वोट के लिए है, वोट के लिए। भैया इमाम साहब को पैसे नहीं मिल रहे, वोट के लिए। साहबों को पैसे। ये दिल्ली के अंदर केजरीवाल की कोठी पर इमामों का धरना हुआ, इन भाई ने बताया। ना इमाम साहब को पैसे मिल रहे, ना बस वालों को पैसे
पैसे मिल रहे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं बस। देखो ये कौन है? ये देखो भाई, देखो सबको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, इमाम साहब जो आंदोलन कर रहे हैं केजरीवाल के घर के आगे, क्या वो सही है गलत है? क्या गलत है सही है? आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट सुनो कि वो झूठ बोल रहे बैठे हैं। बताओ सही है गलत है? बिल्कुल वो आंदोलन कर रहे हैं, सही आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। पर उनको इस समय देखो, इस समय जब इलेक्शन का टाइम है तो फिर सैलरी की याद क्यों आई? पहले भी तो सैलरी की याद आ रही आप ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? भाई बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारे इमामों की तौहीन कर रही है इमाम साहब ये हमारे इमामों की ये बात जो है आप क्या कह रहे हैं, किसी धार्मिक गुरु के लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देखो जब इनको इलेक्शन के टाइम में क्यों सैलरी याद आ रही है? आप ये कह रहे हो इमाम, सैलरी याद आनी मतलब चाहिए। ये कह रहे हो इमाम, सुनो मतलब आप ये हल्ला मत मचाइए बिल्कुल भी। इमाम साहब इन पे फतवा करिए, इमाम साहब इन पे फतवा जारी करिए, ये तुम्हें झूठे और फर्जी बता रहे हैं। देखिए जिस तरह अरविंद केजरीवाल की कोठी पर दिल्ली के 250 इमामों ने धरना दिया और कहा कि 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पुजारी और गिरंतों के लिए तनख्वाह देने की बात करी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये पुजारियों के लिए जो 18,000 रुपए की घोषणा करी है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? अरे ना भैया, इमामों को देंगे ना ये पुजारियों को देंगे, ये इन जैसे भक्तों को मिलेंगे। धीरज रखो, ठीक है, सबको मिलेगी, सरकार आते ही सबको पंजाब वाले कितने सालों तक धीरज रख रहे हैं, उनको तो 1100 मिले नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, केजरीवाल ने हर धर्म के, सुनो मेरी बात, हर धर्म के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। अभी एक पोस्टकास्ट में केजरीवाल ने बोला, वहां के उसने पूछा यूट्यूबर ने कि अगर आप यमुना साफ कर दोगे तो आपके लिए मिसाल बन जाएगी कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया। उसने ये बोला कि यमुना पे वोट मिलेगी ही नहीं, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि इमाम जो है वो बिके हुए हैं, आप यही कह रहे हो ना? इमामों को आपने बिकावा बता दिया है। बता दिया इमामों को इन्होंने, यार ये हमारी तौहीन कर रहा है, फर्जी। ये नहीं बोल रहा हूँ इमाम बिके हुए हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर फतवा निकाले इमाम। आपकी ये जो भाषा शैली है इसे सुधारें, ऐसे आप किसी धार्मिक गुरु के लिए नहीं कह सकते। चलो ठीक है, मैंने कहा सिर्फ एक 3 मंजिल का बारात घर बना दिया, ये उसी में खुश है। ये अपने वलीमे की पूरी सोच रहा है कि मेरा वलीमा फ्री होगा। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने अभी यहाँ पर बल्ली महाराज में मैरिज लोन का भी उद्घाटन करा 2 महीने पहले। बहुत बढ़िया। मात्र 3,000 रुपए रखे हैं उसके, 3rd फ्लोर का बनाया है, 4 AC है, लिफ्ट बनाई है उसमें, ठीक है। ये कह रहे हैं बारात घर बनाया है, लोगों को सुविधा दे रहे हैं केजरीवाल। और तुम ये बात कह रहे हो, एक मिनट, तुम ये बात कह रहे हो कि हमें तुम्हें सुविधा दी है और इमामों के ऊपर तुम फर्जी कह रहे हो। क्या बात होती है? मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्जी बोला मतलब शादियों के लिए पैसा देना सही है, फर्जी नहीं। और जो इमाम धर्म का काम कर रहे हैं उनको तुम झूठा बता रहे हो। देखो फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इमामों को सैलरी नहीं दी है, देखो सैलरी नहीं दी है, सैलरी देना चाहिए, ठीक है। पर अब ये इलेक्शन के टाइम पे अब क्यों ये भाई जुमलेबाजी कर रहे हैं? भैया इलेक्शन पे नहीं बोलेंगे तो फिर कब अपने हक की आवाज उठाएंगे? तभी तो कह रहे हैं जुमलेबाजी कर रहे हो। बताओ, देखो इमाम इमामों की बेइज्जती कर रहे हो या खड़ो के? देखो मैं हम ये कह रहे हैं, देखिए दिल्ली चुनाव पर हम आते हैं घूमकर, जिस तरह दिल्ली में भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं कर पाई है, उसी तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो दिल्ली के अंदर कैसा माहौल है? पिछले 10 साल अरविंद केजरीवाल के कैसे रहे हैं चुनावी, ये जानते हैं। पिछले 10 साल में कैसा काम रहा अरविंद? देखो इमाम, सुनो, इमाम साहब का जो आना वो गलत नहीं है। सुनो, अरे मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो, आना गलत नहीं है भाई। ये कह रहे हैं अब क्यों आए, वो अब इसलिए आए कि आप पहला पैसा दे नहीं रहे, 2100 फ्री बांट रहे हो। जब पुजारियों को तनख्वाह की बात आती है तो इमाम पहुंच जाते हैं कि जब हमें नहीं दे रहे तो पुजारियों को कैसे मिलेगी? ये सवाल खड़ा होता है। गलत क्या है? पूछता है भारत, पूछता है भारत और बताएगा अभी भारत, ठीक है। जब देखो पुजारियों को मिलेंगे तो इमामों को ही मिलेंगे। अरे भैया ऐसी बनाए रखो, शांति काहे की बनाए रखे? 17 महीने से हमारे इमामों को सैलरी नहीं मिल रही है, तुम फिर दूसरी स्कीम ला देते हो कि ऊपर से हमारे। तो एक चीज बताइए, स्कीम लाने से पहले जो लोग पहले से बैठे उनकी सैलरी क्लियर कीजिए, जो कंडक्टर बैठे हैं उसकी सैलरी क्लियर, MCD के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है उनकी सैलरी पूरी कीजिए, टीचर की सैलरी नहीं, दूसरी औरों को कैसे दी जा रही है? 2100 रुपए का तुम बसों में मार्शल थे, 10,000 मार्शल जो है बेघर हो चुके हैं। जिस तरीके से धरना दिया अरविंद केजरीवाल की कोठी के बाहर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा मैं साइन करने को तैयार हूं।